अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान सुहेल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पेन रिलीफ सेंटर। आज जो है मैंने आपको बताना है कि नी पेन क्या होता है, घुटनों के दर्द किस तरह से होता है, क्या वजूहात होती हैं इसमें। सबसे पहले तो देखते हैं ये होता क्या है, कितनी कौन कौन सी ऐसी रीजंस होती हैं जिनकी वजह से ये होता है। इट अकर्स ड्यू टू द नंबर ऑफ रीजन, जिसमें आती है इंक्लूड इंजरी, मेडिकल कंडीशन और ओवरवेट। ठीक है, अब कॉमन रीजंस, कॉमन कॉजेज जो हैं वो इंजरी में क्या क्या आता है। टॉर्न ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, कार्टिलेज, यहाँ पे जो कार्टिलेज होती है वो टूट जाना किसी भी वजह से, एक्सीडेंट की वजह से और किसी भी रीजन की वजह से कार्टिलेज का टूट जाना, लिगमेंट का टूट जाना। यहाँ पे जो लिगमेंट्स होते हैं टांगों के इर्द गिर्द, घुटने के इर्द गिर्द, उनका टूट जाना, स्प्रेन्ड और स्प्रेन्ड लिगमेंट। अब मेडिकल कंडीशंस क्या हो सकती हैं। मेडिकल कंडीशंस में मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं जिसमें आर्थराइटिस था, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, ठीक है। तो इसमें जो है आर्थराइटिस, गोट, लुपस और इन्फेक्शन। अच्छा, एक इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा आजकल केसेस देखने में आ रहे हैं। घुटने के इर्द गिर्द जो है ऐसे जैसे पानी की थैलियां बन जाती हो ना, वो बन जाती हैं। तो ये जो इन्फेक्शंस हैं ये आपको ना चलने देते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। इवन जो है इससे ना आप रात को सही तरीके से सो सकते हैं और दिन में शदीद दर्द रहता है इसमें। दूसरी चीज ये है कि ओवरवेट हो जाना। अगर पेशेंट जो है बहुत ज्यादा ओवरवेट हो जाएगा तो उसमें जो है घुटनों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक फितरी तौर पे जो घुटने होते हैं या कोई भी जोड़ होता है इसमें एक खला होता है, ठीक है। इसके अंदर एक स्पेस होती है जिसकी वजह से अगर वो स्पेस कम हो जाए तो आपको पेन्स रहना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें सेल्फ केयर आप क्या कर सकते हैं, आप घर पे रह के क्या केयर कर सकते हैं इसमें। एक रेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। रेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। कंप्रेशन बैंडेज होती है जिसको हम लोग नॉर्मल जुबान में नी कैप्स कहते हैं, ठीक है, वो आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है आइसिंग थेरेपी या फिर पेन किलर्स आप ले सकते हैं। ये तो हो गई घर पे। अब व्हेन टू सीक अ मेडिकल एडवाइजर या फिर डॉक्टर के पास आपको कब जरूरी है जाने के लिए, जब आपको जो है सिवियरिटी ऑफ पेन रहना शुरू हो जाए, ठीक है। आपको जो है बहुत ज्यादा दर्द हो जो बर्दाश्त के काबिल ना हो, नी स्वेल होना शुरू हो जाए, आपका घुटना जो है वो स्वेलिंग की तरफ चला जाए, डजंट इंप्रूव फॉर 7 डेज, आपका पेन जो है वो 7 दिन से ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। तो आपको चाहिए कि फौरन आप डॉक्टर के पास चले जाए। नी लॉक हो जाए मतलब आपका घुटना जो है वो तरीके से मूव ना करे, मोबिलिटी ना रहे, ठीक है। टेम्परेचर ड्यू टू पेन, आपको रात में या दिन में बुखार होना शुरू हो जाए पेन की वजह से। नी इज रेड एंड हॉट, इसमें जो है आपका जो है घुटने के ऊपर प्रॉपर एक स्वेलिंग नजर आना शुरू हो जाती है और रेडिशनेस आना शुरू हो जाती है। तो आगे जो है हम आपको बता रहे हैं कि इसमें व्हाट नॉट टू डू इन ड्यूरिंग नी पेन। इसमें जो है एक्सेस ऑफ, आपने एक्सरसाइज नहीं करनी। ये नहीं है कि आप जो है बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, ऑलरेडी आपकी बॉडी जो है या नी जो है वो आपकी पेनफुल है, उसमें आप एक्सेस ऑफ एक्सरसाइज शुरू कर देंगे तो आपको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे मजीद ज्यादा। कंज्यूमिंग अ प्रो इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, आपने इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, ठीक है, नॉर्मली डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा रेकमेंड ये करते हैं कि आप जो है जितने ज्यादा पेन किलर लेंगे उतना ज्यादा आपका मामला खराब होगा। आपने बगैर पेन किलर के या फिर इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन नहीं यूज करनी। अच्छा, स्लीपिंग इन वर्स कंडीशन पोजीशन, ठीक है, आपने जो है मतलब गलत तरीके से नहीं सोना। आपने लाइक जैसे घुटनों पे वजन ना आए, आपने बिल्कुल सीधे या सोना है या फिर आपने करवट के साथ सोना है, आपने उल्टे नहीं सोना बेसिकली। वेयरिंग द रॉन्ग फुटवेयर, आपने गलत जूती का इस्तेमाल नहीं करना, गलत शूज का इस्तेमाल नहीं करना। नॉर्मली देखा जाता है कि जब पेशेंट हमारे पास आता है और पेशेंट बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम लोगों के जो है घुटनों का प्रॉब्लम है, तो जब हम लोग देखते हैं तो वही पेशेंट जो है, जो फीमेल पेशेंट है, उसने फुटवेयर ऐसा पहना हुआ था, मतलब हील्स पहने हुए होते हैं 2-2, 3-3 इंच के। आपने इन चीजों से अवॉइड करना है। उसके बाद आ जाती है जनाब डोंट टेक पेन किलर फॉर नी पेन। मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अवॉइड स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी या फिर बहुत कम करनी पड़ेगी। अवॉइड अल्कोहल, अल्कोहल तो आपने वैसे ही छोड़नी चाहिए आपको, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है। लेकिन अगर आपको नी पेन हो रहा है तो आपको हर सूरत
अल्कोहल से अवॉइड करना पड़ेगा। अब इसमें डाइट आप क्या ले सकते हैं, ऐसी कौन सी डाइट है जो आपके नी पेन को बेहतरी की तरफ लेके जा सकती है। और ये बेहतरी मैं जो है टेम्परेरी बेहतरी की बात नहीं कर रहा जिसमें पेन किलर्स आ जाते हैं, मैं बात कर रहा हूं उसको ठीक करने के लिए, क्योर करने के लिए। सबसे पहले है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने आपने। वो डाइट लें जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रिच हैं, ज्यादा हैं, ठीक है। फिश लें, सिट्रस फूड लें, मतलब जैसे एक माल्टा होता है, किन्नू होता है, इस तरह की चीज लें। अनकुक्ड वेजिटेबल्स लेनी है। ये तो आपके मतलब अगर मैं नॉर्मली हर किसी को ये कहता हूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो आप दोपहर का खाना छोड़ के आप जो है अनकुक्ड वेजिटेबल्स लेना शुरू कर दें। इससे जो है आपकी सेहत बेहतरीन हो जाएगी, आप हशाश बशाश, और खास तौर पे नी पेन के लिए तो आपके बहुत ही जबरदस्त है। इसमें अनकुक्ड वेजिटेबल्स मतलब सलाद का इस्तेमाल करेंगे। बेरीज का आपने इस्तेमाल लाजमी करना। बेरीज कौन सी बेरीज होती हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी होती है, ब्लूबेरी होती है, तो ये बेरीज आपने बहुत ज्यादा इस्तेमाल करनी है। नट्स एंड सीड्स आपने इस्तेमाल करने हैं, काजू बादाम पिस्ता अखरोट, ये चीजें आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, तो अब हम आपको ये बताएंगे कि इसमें आपको एक्सरसाइजेस कौन कौन सी करनी चाहिए, या आप जो आपका थेरेपिस्ट है आप उसको कौन सी एक्सरसाइज कहें हमें करवाए। वैसे तो अभी मैं एक्सरसाइज का एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको डिटेल्ड तकरीबन आधे घंटे की वीडियो बना के दूंगा कि आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कैसे करनी है। तो लेकिन अभी अगर आपने कोई थेरेपिस्ट रखा हुआ है तो आप उसको कहें आप वो आपको कॉर्ड सेट लगवाए, काफ राइज करवाए। जो चीज आप खुद से कर सकते हैं वो है चेयर सेट। चेयर सेट में आपने ये करना है कि आपने चेयर पे बैठना है, उसके बाद खुद उठ के खड़े हो जाना है, फिर बैठना है, फिर उठ के खड़े हो जाना है। आपने जमीन पे नहीं बैठना, आपने चेयर पे बेसिकली बैठना है। दूसरा, आपने वॉक करनी है कम से कम 20 मिनट डेली के। आज 5 मिनट करें, कल 7 मिनट करें, परसों 10 मिनट करें। ऐसे ग्रेजुअली आपने इसका इंक्रीज करना है और आपने इसको बढ़ाते बढ़ाते 20 मिनट पे लेके जाना है। लेकिन अगर फिर भी ये सारा कुछ करने से आपका प्रॉब्लम नहीं हल हो रहा तो आप जो है हमारे पास तशरीफ लाएं, नीचे दिए गए नंबर पे अपॉइंटमेंट लें। इंशाल्लाह आप जो है यहाँ पे रकू सजदा करके जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।